तो कैलोरीमेट्री का हम लोग मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे बताया जाएगा। वन से लेके 5 तक बताओ। थर्ड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि a copper cube of mass इतना ग्राम slide down a rough inclined surface of inclination 37 degree at the constant speed, assuming that any loss in mechanical energy goes into the copper block as the thermal energy. Find the increase in temperature of the block at slide down 60 cm. तो जो फ्रिक्शन का वर्डन आएगा ना, जो फ्रिक्शन का वर्डन आएगा वही तो टेम्परेचर बढ़ाएगा। फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? तो mg sin थीटा के बराबर होगा। क्यों? वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है ना, तो जब एफबीडी बनाओगे तो mg sin थीटा आगे दिखेगा, फ्रिक्शन पीछे दिखेगा। तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू दिस वन बिकॉज स्पीड इज जीरो। तो फ्रिक्शन कितना आएगा? mg sin थीटा। तो वर्डन कितना होगा? तो वर्डन होगा mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 60 सेंटीमीटर। वर्डन आ गया। यही वर्डन बेसिकली कहाँ जा रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहा है। तो क्या लिखेंगे? ms डेल्टा टी। देखो मास दिया गया क्वेश्चन में, जी की वैल्यू पता है, एंगल थीटा पता है, प्लेस कर दो वैल्यू आ जाएगा। फिर ये जो मास है, अच्छा मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा। स्पेसिफिक कैपेसिटी पता है, तो mg sin थीटा इंटू दिस वन एस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मास की जरूरत ही नहीं है। g sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया ना 60 सेंटीमीटर, मैकेनिकल एनर्जी इंटू द कॉपर ब्लॉक द कैपेसिटर इतना, ठीक है। एस की वैल्यू दी गई 420 ना, 420 उठा के प्लेस कर देना यहाँ पे, इंक्रीज इन टेम्परेचर आ जाएगा। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9th current temperatures of plate is increased by delta theta, then find nu। ये पार्ट 9th में कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज बाई डेल्टा थीटा, देन न्यू इनर रेडियस outer radius the difference of outer inner radius so that it is positive area of material plate is। इसमें क्या है? कहा था रेडियस रेडियस के फॉर्मूले से बदलेगा, एरिया एरिया के फॉर्मूले से बदलेगा, लेंथ लेंथ के फॉर्मूले से बदलेगा, याद करो। तो ये R1 है ना, तो R1 क्या लिखेंगे? R1 का जो फाइनल बनेगा इट इज R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। R2 क्या बनेगा? R2 भी यही बनेगा, R2 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। R2 माइनस R1 क्या बनेगा? तो R2 माइनस R1 की जो वैल्यू आएगी इसमें इसको घटा दो तभी भी आंसर आ जाएगा, या बस ये बनेगा R2 माइनस R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। लेंथ लेंथ के फॉर्मूले से निकलेगा, एरिया एरिया के फॉर्मूले से निकलेगा, एरिया ऑफ द प्लेट मटेरियल। तो एरिया फाइनल एरिया क्या लिखेंगे? इनिशियल एरिया, ये वाला एरिया क्या है? इनिशियल एरिया कितना है? पाई R1 स्क्वायर ब्रैकेट में R2 स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा बीटा 2 अल्फा बनेगा डेल्टा थीटा बनेगा। आ गया आंसर। कुछ समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ? एरिया को एरिया के फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ और लेंथ को लेंथ के फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं कहा था ना कोई ऐसा भी ब्लैक मार्क लगा दोगे तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 11 certain हाँ certain कह रहा है कि वी हैव द हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर इक्वल रेडियस दे आर हीटेड टू द राइज देयर टेंपरेचर इज इक्वल। ये भी मैं क्लास में बताया था, कहा था नहीं अंदर हवा है, फिर कहा था अंदर हवा नहीं है, तो हवा अगर होगा तो वो भी गर्म हो जाएगा, तो और प्रेस करेगा तो तब ज्यादा बढ़ जाएगा, याद आ रहा है? वी हैव हॉलो स्फीयर्स एंड सॉलिड स्फीयर, same material heated by the raise their temperature by the equal amount. How will the change in the volume due to the volume expansion? Hollow sphere filled with the air and there is a vacuum inside the hollow sphere। देखो पहला केस, अगर इसमें एयर है, अगर इसमें एयर है तो इसका वॉल्यूम का इंक्रीज होकर V1 आता है, और इसका अगर V2 आता है तो V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों? क्योंकि अंदर की हवा भी तो गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो और धक्का मार देगा, तो उस धक्के की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा और बढ़ जाएगा। और सेकेंड केस में क्या है? अगर वैक्यूम है, वैक्यूम है, वैक्यूम है, एयर नहीं है, तो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से राइज होगा,
तो टेम्परेचर की वजह से चाहे इसका राइज हो चाहे इसका राइज हो, वॉल्यूम एकदम सेम आएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है उस पर क्या होता है, v बराबर v नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले को ये नहीं पता है कि वो हॉलो है कि सॉलिड है। ये फॉर्मूला लिखता कि सर ये जो फॉर्मूला है ना वो हॉलो पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ सॉलिड पे लगाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, इसलिए सेम आएगा। 10 के बाद 11 12, उसके बाद पार्ट 2 1 से लेके 4 तक, 5 से लेके 8 तक, सिक्स बता दीजिए सर। अच्छा एक बात और तुमसे करनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या स्टील स्केल इज प्रिपेयर्ड सच दैट द मिलीमीटर इंटरवल आर एक्यूरेट विद इन इतना। अच्छा, गुड गुड गुड। जैसे मान लो एक स्केल तुमने बनाया, 2 स्केल खरीद के लेकर आए, एक पापा खरीद के लाए, तुम खरीद के लेकर आए। तो जो पापा ने स्केल खरीदा था उसका ये जो लेंथ है वो इतना बड़ा था, और तुमने स्केल खरीदा हल्का सा बड़ा था, हल्का सा बड़ा है, तब ये भी 1 mm का है और ये भी 1 mm का है, लेकिन ये वाला हल्का सा ये वाला हल्का से ज्यादा है, हल्का सा इससे ज्यादा है, हल्का सा इससे ज्यादा है, तो क्या करोगे तुम, उठा के फेंक दोगे? नहीं, अरे ये भी ठीक है। ये देखो कितना mm दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 10 to the power -5 mm दिखा रहा है। ये mm जानते हो कितना, 10 to the power 5 mm, ये इतना कम होता है, इतना सोचो कितना कम होता है, 1 mm कितना कम होता है, ये तो उसका 10 to the power -5 है। अरे यार तो इंक्रीज कितना कम रहा होगा। अरे वो भी सही है यार, स्केल वो भी सही है, ठीक है, लेकिन ये जो अंतर है ये और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, नहीं नहीं हम तो 6 कर देंगे, बढ़ा के 6 हम कर देंगे, तब तो मतलब ये वाला गैप बढ़ा के इतना कर दो, फेंक दो यार। ये क्या मतलब, एरर जो है एक सर्टेन लिमिट तक ही मान लोगे कि हाँ ठीक है ठीक है। जैसे मान लो ऋषभ ने किसी को सुनाया, एक बार गाली दिया, अरे ठीक है बंद करो, एक बार और दिया, अब अति कर रहा भाई बंद कर दो, भाई ये भी अति हो गया। मतलब इससे ज्यादा एरर नहीं आ सकता। तो जब किसी तुम स्केल को गर्म करोगे तो इंटरवल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, स्केल एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, उसका बढ़ना भी मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो स्केल बेकार हो गया हमारे लिए, क्योंकि तब तो बड़ा गड़बड़ा जाएगा। नहीं, हर छोटे छोटे खाने में इतना बढ़ाएगा भाई, हर छोटे छोटे खाने में इतना इंक्रीज कर देगा, और सब में इतना इंक्रीज करेगा ना, तो जब लंबाई नापोगे तो इसमें भी उतना इंक्रीज, इसमें भी उतना, इसमें ज्यादा हो जाएगा, गलत हो गया ना, बेकार है। तो कह रहा है कि टेम्परेचर मैक्सिमम कितना इंक्रीज करना चाहिए ताकि इससे ज्यादा का एक खाना ना बढ़े। तो क्या करोगे, डेल्टा एल बराबर क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल इंक्रीज है कितने का, 6 × 10⁻⁵ का, एल 1 mm हुआ ना, 1 mm भाई, एक ही mm को तो बढ़ा रहे हो, तो एल के जगह पे 1 mm, यहाँ पे इंक्रीज। अल्फा किसके बराबर है, 12 × 10⁻⁶, 12 × 10⁻⁶ है, यहाँ पे डेल्टा टी सॉल्व कर दो, इससे आगे डेल्टा टी की वैल्यू आंसर 7 8 9 10 गुड। 1 से लेकर 4 तक सर सेकंड 10th वाला पार्ट 2 सर में, 9th वाला क्वेश्चन पार्ट नहीं 2 सर में 9th वाला 10th वाला कर लो। यही ना 9th। यस सर। Two identical beaker with the negligible thermal expansion are filled with the water to the same level if the one say A is heated while the other say B is cooled. Then two identical beaker with the negligible thermal expansion filled with the water to a same level at 4 degrees centigrade. The one say A is heated, A को गर्म कर दिया, अच्छा इसको गर्म कर दिया कि बेटा टेम्परेचर इंक्रीज करो, बी को ठंडा कर दिया, गुड, डिक्रीज करो। देन क्या होगा, क्या होगा, पानी पानी, अच्छा वाटर सेम लेवल एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करो, अब ये बिहेवियर है वाटर का। क्या होता है,
वाटर है ना, वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब तुम इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। सही है ना जी? ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, अब बी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। नहीं, बी का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगा, बी का भी बढ़ेगा, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है उसका इंक्रीज इस ग्राफ को गवर्न करता है, जहां पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1 डिग्री 0 से 4 तक ना, तो 0 से 4 तक ये बिहेवियर होता है। अगर ये 0 डिग्री है तो ये बिहेवियर होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और 4 से डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर कम करोगे तभी भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। देखो सब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा। रुको यार, गलत हो गया, ग्राफ गलत बना दिया। सही है उल्टा सर। होता है, ग्राफ उल्टा बनेगा ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये सर उल्टा, हाँ उल्टा। ऐसा। ठीक है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे वॉल्यूम बढ़ेगा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करेंगे तभी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो दोनों में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ना, बिकॉज ऑफ वही जो बिहेवियर तुम बोल रहे हो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के इधर वॉल्यूम घटना चाहिए टेम्परेचर घटाने पे, लेकिन घटता नहीं है, बढ़ता है। और 4 के बाद तो ऑलरेडी बढ़ता है वॉल्यूम, तो दोनों में वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वाटर लेवल राइजेस इन बोथ। वाटर लेवल बी गलत है, वाटर लेवल इन ए मस्ट राइजेस सही कह रहा है, बी मस्ट फॉल गलत कह रहा है, तो ये पार्ट आंसर हो जाएगा, दोनों में राइज करेगा। 10, 1 से 4, 5 से 7। क्वेश्चन 2 सेकंड सर, सेकंड वाला। सेकेंड कह रहा है द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ द मेटल एट लो टेम्परेचर T इज गिवन बाई दिस वन। इतना ग्राम वेसल विद द मेटल ऑफ द कूल्ड विद द इतना टू इतना रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग एट इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू द वेसल इज। ये तुम नहीं कर पाओगे। ये पढ़ाया जाएगा तुमको कैटेगरी 3 ऑफ गैसेस में, जब एंट्रोपी में पढ़ा रहा हूँ उस समय पे। एंट्रोपी नहीं, एफिशिएंसी। एंट्रोपी नहीं, जब मैं रेफ्रिजरेटर पढ़ाऊंगा तब हो पाएगा ये रेफ्रिजरेटर कॉन्सेप्ट, अभी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4, सर 6th वाला। 4, सर 6th वाला। 5। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि अ पेंडुलम लूज 12 सेकेंड एट अ डे इफ द टेम्परेचर 40 सेकेंड एंड गेन 4 सेकेंड एट अ डे इफ द टेम्परेचर इज इतना। द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम एंड कोफिशिएंट ऑफ linear expansion of alpha metal of इतना इतना। yes. The pendulum clock loses 12 सेकेंड इन अ डे इफ टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गुड। तुम्हें याद है मैंने कहा था कि टाइम पीरियड का जो डिफरेंस होता है, दिस इज व्हाट 1/2 L अल्फा डेल्टा थीटा। याद करो, फॉर्मूला करवाया था। अच्छा जी, कीप इट अप। अच्छा तुम मुझे बताओ, घड़ी लूज हो रही है, स्लो हो रही है, घड़ी स्लो हो रही है। अच्छा, घड़ी कब स्लो होती है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा टाइम पीरियड। तो धीरे धीरे टाइम पीरियड इंक्रीज जल्दी नहीं, धीरे भागेगा ना, धीरे धीरे इंक्रीज करता है। अच्छा अब आएगा, बहुत टाइम लग रहा है, स्लो हो गया। तो 12 सेकेंड स्लो हो गया, मतलब 40 सेकेंड ज्यादा है। तो एक्यूरेट मान लो टी टाइम पे देता है, सपोज को टी टाइम पे एक्यूरेट है, टी टाइम नहीं थीटा टेम्परेचर मान लो एक्यूरेट है थीटा टेम्परेचर पे, तो 40 सेकेंड थीटा से ज्यादा होना चाहिए ना। और 4 सेकेंड गेन कर रहा है, फास्ट हो जा रहा है 20 सेकेंड पे, 20 सेकेंड पे फास्ट हो जा रहा है। इसका मतलब जो थीटा होना चाहिए वो 40 से कम होना चाहिए, बट 20 से ज्यादा होना चाहिए। तो समझ गए क्यों मैं बोल रहा हूँ भाई? 40 से कम होगा तभी तो एक्यूरेट है, 40 पे स्लो हो जा रहा है और 20 पे फास्ट हो जा रहा है, तो ज्यादा टेम्परेचर घट गया। देखो ना, इस सारे ऑप्शन में थीटा कौन सा जो 20 ज्यादा 40 से कम है? पहला है और तीसरा है। इन दोनों में से किसी एक को तुम तुक्का लगा सकते हो, दिस इज योर चॉइस। दो को तो हटाइए, इंटेलिजेंट गेस इसको बोलते हैं। 1/2 की प्रोबेबिलिटी है, तुम्हारी मर्जी किसको तुक्का लगाना चाहते हो। पर ठीक है, मैंने कहा ना लगाओ, तुम इतने विद्वान हो। अच्छा लगा, ये फॉर्मूला में कहेंगे 12 सेकेंड डिवाइड बाई ये टाइम पीरियड होता है ना, टाइम पीरियड क्या होता है?
एक ऑसिलेशन का कितना समय लगा। तो 12 सेकेंड, 12 सेकेंड क्या हुआ, स्लो हुआ ना, तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अच्छा ये स्लो ही तो है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी टाइम पीरियड का डिफरेंस है। तो 2 सेकंड में कितना स्लो है ये डेल्टा टी, 2 सेकंड में कितना स्लो हुआ ये डेल्टा टी है। तो 24 सेकंड में कितना स्लो होगा बताओ, 2 सेकंड में कितना स्लो होगा, इसे किधर लिखते हैं, 2 सेकंड में वो स्लो हो रहा है डेल्टा टी के बराबर, डेल्टा टी के बराबर। तो 24 घंटे में कितना स्लो होगा, डेल्टा टी अपॉन 2 इंटू 24 आर है ना, तो 3600 इतना स्लो हुआ। और यही बराबर किसके है, अच्छा 24 घंटे में इतना स्लो हुआ, और यही बराबर किसके है, 12 के बराबर है, 12 के बराबर है। तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा टी की वैल्यू आ गई। अच्छा इस पूरे को इधर भेज दो, तो एक नया कांस्टेंट c इंटू 12 कर लो, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना ये कांस्टेंट है, ये ऐसे लिख लिया। इसको उठा के मैंने ना इस डेल्टा टी की जगह पर रख दिया, देखो तो यहाँ पे लिख दिया डेल्टा टी की जगह पे c इंटू 12, और इसी ना कांस्टेंट की तरह से मान लो, उतना बड़ा लिखेंगे तो जगह नहीं मिलेगा, नहीं तो मैं लिख देता इधर। तो क्या लिखोगे, इस डेल्टा टी की जगह पे c इंटू 12 लिखो, तो इसको इरेज कर देता हूं, और इस डेल्टा टी लिख रहा हूं c इंटू 12 बराबर 1/2 l अल्फा डेल्टा थीटा। अभी थीटा 40 से ज्यादा है ना, तो 40 माइनस थीटा लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड से निकालोगे। और फिर ये क्या करा, 4 सेकंड स्लो हो गया, गेन हो गया, तो ये भी क्या लिखोगे, c इंटू 4 ही लिखोगे, c इंटू 4 ही लिखोगे, कांस्टेंट एकदम सेम ही रहेगा, बट ये बनेगा 1/2 l अल्फा वही रहेगा, बट अब की बार टेम्परेचर थीटा ज्यादा है ना, तो थीटा में से 20 घटाओगे, ये लिखोगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसको इसे डिवाइड कर दो, तो 3 बनेगा, तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू, बाकी टर्म कट गया, बन गया 40 माइनस थीटा अपन थीटा माइनस 20, इसके इधर भेजो, तो बनेगा 3 थीटा माइनस 60 बराबर 40 माइनस थीटा। तो इससे क्या आएगा, 4 थीटा इक्वल टू 100, थीटा क्या गया 25। तो आंसर इज ए पार्ट। और थीटा की वैल्यू उठा के, थीटा की वैल्यू उठा के तुम यहां प्लेस करोगे, जब यहां प्लेस करोगे, ठीक है, तो अब ये अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी मैं बताता हूं। ये जो सी है ना, ये सी, इसको उठा के तुम्हें यहां रखना पड़ेगा, यहां पे, और एल की वैल्यू और थीटा की वैल्यू उठा के प्लेस कर देना कितना 25, और एल की वैल्यू कितनी है, ये सेकेंड प्रॉब्लम है ना, सेकेंड प्रॉब्लम का लेंथ 1 मीटर होता है, 1 मीटर उठा के प्लेस कर देना, आंसर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 7 8 एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन सर नंबर 1 सर 8th वाला, ये कह रहा है कि an external pressure P is applied to the cube इतना so that equally compress from all side K, all side K is the bulk modulus of the material of the cube and alpha is the coefficient of inner expansion. Suppose we want to bring the cube to the original size by heating, the temperature should be raised by तो देखो बल्क मॉडुलस बराबर क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर P डिवाइड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन डेल भी अपान भी होगा, तो डेल भी अपान भी लिख लिया, गुड गुड पहला। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो डेल्टा भी बनेगा वो क्या बनेगा, भी ब्रैकेट में भी गामा होता है ना, गामा होता है क्या 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर इंक्रीज, समझ गए क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा भी और भी गामा डेल्टा टी, गामा क्या होता है 3 अल्फा। अब यहां से भी अपान डेल भी की वैल्यू चाहिए, तो भी अपान डेल भी की वैल्यू आएगी 1/3 अल्फा डेल्टा टी, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी बी बराबर पी ब्रैकेट में भी 1/3 अल्फा डेल्टा टी। तो पूछा टेम्परेचर कितना इंक्रीज करोगे, तो डेल्टा टी क्या आएगा, इसको इधर भेज दो, तो P/3 अल्फा पी, तो P/3 अल्फा पी, फिर समझ आ जाएगा। अब बल्क मॉडुलस के है बेसिकली, तो बी की जगह पे के लगा देना। और वो जो अभी आपने बताया ना, ठीक ठीक ठीक, ये टी नॉट होगा, तो ये टी नॉट होगा, ठीक है। तो सर वो चेंज इन जो टाइम पीरियड निकालने हैं, तो एक ऑसिलेशन का निकालना चाहिए पूरे डे का, क्यों निकाल,
क्या ये बाकी तो ये रहेगा, तो ये तो कंफर्म है कि थीटा 25 आएगा, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? टी नॉट कुछ भी होगा वही रहेगा ना। सर सर मैं वो पूछ रहा हूँ जो फॉर्मूला है वो एक टाइम पीरियड के मतलब उसका है ना? हाँ, एक ऑसिलेशन का, एक ऑसिलेशन कितना सेकंड लगता है? 2 सेकंड लगता है। टी नॉट हाँ इज 2 सर, सेकंड। तो उसमें एक ऑसिलेशन कितना सेकंड लगता है? 2 सेकंड। यस सर। तो व्हाट इज डेल्टा टी? डेल्टा टी टू। क्या है कि एक ऑसिलेशन में कितना एरर आएगा, तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर आएगा ये निकालना पड़ेगा। तो देखो मैंने क्या किया, इसे हटा दो, एक एक टर्म्स का बस मतलब समझ लो, अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस फॉर्मूले में डेल्टा टी क्या है। डेल्टा टी है कि एक टाइम पीरियड में कितना एरर आएगा। टी नॉट क्या है? टाइम पीरियड अल्फा रिलेटेड टेम्परेचर। अब देखो टी नॉट क्या है? 2 सेकेंड। एक ऑसिलेशन का टाइम होता है 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है। डेल्टा टी क्या है? 2 सेकेंड में कितना एरर है, मतलब एक टाइम पीरियड का एरर है, एक टाइम पीरियड का एरर है। तो इस 12 सेकेंड के साथ से एक टाइम पीरियड का एरर निकालेंगे। तो ये जो पेंडुलम है, एक चक्कर, एक 24 घंटे में कितना चक्कर लगाएगा? तो 24 घंटे में चक्कर लगाएगा, 24 घंटे को बदल दो कितना, 24 घंटे को मिनट में, सेकेंड में बदल दिया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या इतने ऑसिलेशन हुए? ये जो भी पेंडुलम है ये 24 घंटे में इतना ऑसिलेशन लगाएगा, इतना ऑसिलेशन लगाएगा, यस सर। इतना ऑसिलेशन लगाएगा। और इतने ऑसिलेशन में कितने का एरर है बताओ, कितने का एरर है? 12 सेकेंड का एरर 12 सेकंड का एरर है। तो मैं पूछूं एक ऑसिलेशन में कितना एरर आएगा, एक ऑसिलेशन में कितना एरर आएगा? तो जो डेल्टा टी आएगा, डेल्टा टी वो क्या आएगा? यूनिटी मेथड 12 डिवाइड बाई ये पूरा फंक्शन, ये 12 कर दो, तो कितना आएगा? 12 इंटू 60 एरर आएगा। बताओ भाई, 24 घंटे में इतना ऑसिलेशन हुआ और इतने ऑसिलेशन में 12 सेकंड का एरर है भाई, टोटल 24 घंटे में ना 12 सेकंड का एरर हो गया। तो इतने ऑसिलेशन 12 सेकंड का एरर है, तो एक ऑसिलेशन कितने एरर आएगा? 12 डिवाइड बाई इतना। क्या यही डेल्टा टी होना चाहिए? हाँ। अब ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये जो है ना, यहाँ पे तुम लिख लो, इसको वो कर दो, हटा दो, बेटर वर्ड लिख लो यहाँ पे। यहाँ क्या लिखोगे? ये 12 है ना, देखो यहाँ पे 12 है, तो क्या लिखोगे? 12 अपान कितना? 12 इंटू 60 और नीचे क्या लिखोगे? 4 अपान 12 इंटू 60 बात तो की आएगी। और ये टर्म ऐसे ही रहने दो, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आ गया यही, तो थीटा आ गया। अब इस थीटा को उठा के तुम यहाँ प्लेस कर दो, 25 यहाँ प्लेस कर दो, ये तो तुम्हें पता ही है। और टी नॉट 2 सेकंड है ना, 2 सेकंड यहाँ प्लेस कर दो, सॉल्व कर दो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सर वो डेल्टा टी वो एक ऑसिलेशन वाला टाइम पीरियड का डिफरेंस देता है ना? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद एक्सरसाइज 3 1 से लेके 4 तक। सर क्वेश्चन 1, फोर्थ क्वेश्चन 1 और सिक्स्थ। 1 में कह रहा है कि 2 रॉड ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर इज मेड ऑफ स्टील हैविंग लेंथ L1 L2 कनेक्टेड together to the form a single length इतना, the coefficient of linear expansion of aluminum is इतना and steel is इतना, if the length of the each rod increase by the same amount when the temperature raised by इतना, then ये तो आसान क्वेश्चन है यार। कह रहा है coefficient of linear expansion of aluminum steel is इतना, if the length of each rod is increased by same amount when their temperature are raised by t degree। तो ठीक है, तो एक का लेंथ L1 है तो कितना इंक्रीज करेगा? L1 अल्फा क्या है? ये है ना एल्युमिनियम का, ये इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर का चेंज आ गया, इतने का इंक्रीज हुआ, इज इक्वल्स टू, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द एल्युमिनियम इतना द लेंथ ऑफ ईच रॉड इंक्रीज बाय सेम अमाउंट। ये इंक्रीज होता है, इंक्रीज का फॉर्मूला यही तो होता है, डेल एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। फिर वो क्या आएगा? L2 अल्फा एस इंटू टी, टी से टी कट गया। पूछा है क्या? L1 अपान L1 प्लस L2, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से जाएगा L2 अपान L1 की वैल्यू, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये जाएगा अल्फा एस, अल्फा ए अपान अल्फा एस। अब दोनों साइड में 1 जोड़ दो, इधर भी 1 जोड़ दो, तो इससे क्या आ गया?
L1 प्लस L2 अपान L1 की वैल्यू आ गई अल्फा ए प्लस अल्फा एस अपान अल्फा एस, बट उन्होंने उल्टा पूछा तो अल्फा एस ऊपर होना चाहिए, तो आंसर इज सी। 2 फोर्थ 3 4 कह रहा है कि द टू एंड Q and R, two thin wire PQRS solded together initially. Each of the wire has the length 1 meter 10 degree centigrade. Now and P is maintained at इतना। अभी क्या कह रहा है? 2 and PQ of two thin rod PQRS are solded together. ये P है, ये Q है। ये क्या कर रहा है? Initially each of the wire has the length इतना मीटर। Now the end P is maintained at इतना, while the S is heated to the maintain इतना। The system is thermally insulated surrounding. If the thermal conductivity of wire PQ twice of इतना, the coefficient of इतना, the change in length of the wire PQ is। इसमें थर्मल कंडक्टिविटी आ गई। कहाँ लिखा हुआ कंडक्टिविटी इसमें? लिखा ना थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वायर PQ is twice that of wire RS। तीसरी अरे लाइन यही है, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब इसका ट्वाइस है, अल्फा की वैल्यू उसकी ट्वाइस है। ये नहीं सुना ना, द टू एंड PQ है, द थिन वायर PQ RS आर सोल्डेड टुगेदर। ये एक दूसरे के ऊपर सोल्ड किया गया, कैसे सोल्ड किया गया? ऐसे PQ RS ऐसी हो सकता है सोल्डेड, और ऐसी हो सकता है। ये PQ है, ये RS हो। सर उसमें दिया है ना कि एंड सोल्ड किए गए हैं सर Q और R, सर पहली अच्छा, लाइन में लिखा है ना। ठीक। Each of the wire has a length 1 meter. Now the end P is maintained. P का टेम्परेचर कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया गया, while S is heated maintained at 400 degree centigrade. The system is thermally insulated from the surrounding. The thermal conductivity of PQ is twice the wire of RS. अच्छा, ये सब क्यों यहाँ पे है? ये सब ये नहीं हो पाएगा भाई। यस सर, ठीक है। ये भी नहीं पाएगा, बोलो। यस सर क्वेश्चन 5। हाँ, बोल रही हूँ कि टाटा स्काई कितना अमाउंट लेता है रिचार्ज करने में? 267। ये अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कंडक्टिव से हीट ट्रांसफर में जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यस सर, 5 वाला। 5 में करा वाटर कूलर ऑफ स्टोरेज इतना लीटर ईच लीटर कैन कूल वाटर एट कॉन्स्टेंट पी। ये सही से तुम्हें समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा ज्यादा है। वाटर कूल्ड बाई स्टोरेज 120 लीटर ईच स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 120 लीटर है। एट कांस्टेंट रेट पी, कूल वाटर एट कांस्टेंट रेट पी, ठीक है। इधर से हॉट वाटर, ये कूलर है ना, ये कूलर है, ये कूल करता है। इधर से हॉट वाटर आ रहा है, हॉट वाटर, फिर इधर वो कूल कर रहा है, फिर इस पे जा रहा है, इस डिवाइस में काम हो रहा है, गर्म हो जा रहा है पानी, फिर इसमें आ रहा है, फिर कूल कर रहा है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या करो, वाटर स्टोरेज 12 कैन कूल वाटर एट कांस्टेंट रेट पी, ठीक है। पी रेट से कूल कर रहा है, मतलब यहाँ से जब पानी निकल रहा है ना कूल होके, उसका रेट है डीएम बाई डी टी। कांस्टेंट रेट है ना, ये एनर्जी का यूनिट है। इस क्वेश्चन को सही से पढ़ते रहना तुम, इसी पे ये क्वेश्चन आता है, होता है। इन अ क्लोज सर्कुलर सिस्टम द वाटर फ्रॉम कूलर इज यूज्ड टू द कूल एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट जनरेट कॉन्स्टेंटली इतना किलोवाट हीट। ये जो है ये डिवाइस हीट डेवलप कर रहा है, जो कि 3 किलोवाट हीट डेवलप कर रहा है। कूल वाटर एट कांस्टेंट रेट। और ये जो कूलर है ना,
ये इससे हीट बाहर निकलना किस रेट से? पी रेट से बाहर निकाल रहा है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर फेड इनटू द डिवाइस कांट एक्सीड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिख रहा है? टेम्परेचर ऑफ वाटर फेड इनटू डिवाइस कांट बी एक्सीड 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इंटायर क्लोज 120 लीटर इज इनिशियली कूल्ड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर इसमें जा रहा है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जा रहा है, फिर इसमें वापस आ जा रहा है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मोइंसुलेटेड। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द डिवाइस कैन ऑपरेट फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे तक ये डिवाइस मिनिमम पावर पी डिवाइस कैन ऑपरेट फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे तक ऑपरेट हो सके। वाटर का इतना डेंसिटी इतना दिया गया, तो क्या होगा यार? इसमें क्या होगा? ये क्या करेगा? ये जो है वो किस, मान लो कितना घंटा लगा? 3 घंटा लगा, तो क्या लिखोगे? P इंटू 3 आवर्स। आवर्स का मतलब 60, मिनट का मतलब सेकेंड का नोट। इतना हीट 3 घंटे में ये निकालेगा पानी से। नहीं, पानी को इतना हीट निकालेगा। और इसी को तुम क्या लिख सकते हो? एम एस स्पेसिफिक कैपेसिटी 4.2 है, रहने दो। एम एस किलो है ना। एम एस टेम्परेचर का चेंज कितना आएगा? 30 से 10 होगा, 20। 20 होना चाहिए। मैं दिमाग बस लगा रहा हूं। इसके बाद क्या होगा? लेकिन देखो, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है भाई, 3 घंटे में इसने कितना एनर्जी निकाला, इस पानी से कितना एनर्जी निकाला 3 घंटे में? पानी से जो इसने एनर्जी निकाला 3 घंटे में, वो होगा P इंटू 3 इंटू 60 इंटू 60। पानी से एनर्जी निकली और ये एनर्जी गई कहां? पानी को गरमाने के लिए गई होगी सर। ठीक है, सुनो, सही कह रहा है। ये जो कूलर में ना, ये पूरा पूरा थर्मली इंसुलेटेड है। पूरा ये थर्मली इंसुलेटेड है। तो कूलर कितना हीट दे रहा है? पी वाट दे रहा है। कूलर में जो इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी वो पी वाट हीट दे रहा है। पी वाट हीट दे रहा है। 3 घंटे में कितना हीट देगा? इतना हीट देगा। 3 घंटे में वो इतना हीट दे देगा। पी इंटू 3 इंटू 60 प्लस ये जो वाटर है वो भी तो ठंडा हो रहा है। कूलर के अंदर वाटर ठंडा हो रहा है, तो वाटर ठंडा होता है, कितना हीट और मिल गया? एमएसटी। एम कितना? 120 लीटर है, तो 120 केजी हो जाएगा। 1 लीटर में केजी होता है। एम और एस कितना है इसका? 4.2 किलो है, तो 10 पावर 3 एम एस। और टेम्परेचर कितना है? 20, 10 से 30 हुआ था। तो कूलर की इलेक्ट्रिसिटी ने इतना हीट दिया, प्लस पानी भी ठंडा हुआ, और दोनों मिलके इस डिवाइस से कितना बाहर निकल गया? 3 किलोवाट आ गया। 3 किलो है तो 10 पावर 3। और कितने घंटे के लिए है? 3 घंटे के लिए। 3 इंटू 60 इंटू 60। जरा कैलकुलेट करो तो। इसे कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है P बराबर 2066 पॉइंट समथिंग। तो समझ सकते हो 2067 आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। सर 5 में कह रहा है कि द टोटल रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल द डायरेक्शन ऑफ इंडिसेंस रिसीव आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार ऑफ रेडियस आर। ये स्टीफन कांस्टेंट फिर आ गया, ये पता नहीं कहां से। स्टीफन कांस्टेंट हीट ट्रांसफर एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक। सर फर्स्ट वाले में भी देख लीजिए इसमें। फर्स्ट कह रहा है कि हीट इज फ्लोइंग थ्रू द 2 सिलेंडर ऑफ रॉड ऑफ सेम मटेरियल। द डायमीटर ऑफ रॉड आर इन द रेशियो 1:2। द लेंथ इज इतना। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड इज सेम। देन रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द देम। ये भी नहीं कर पाओगे
एक्चुअली में देखो पता नहीं, एक फॉर्मूला होता है, पढ़ाएंगे तुमको हीट क्वेश्चन ट्रांसफर। 6 और 7 भी वही है। डेल्टा टी अपॉन एक्सिस फॉर्मूला होता है, इससे तुम्हें पता चलेगा कि किस रेशियो में जाएगा। 1 नहीं हो पाएगा, हीट ट्रांसफर चैप्टर में है। यस सर। इसके बाद 6 सर से 7 कौन सा 6 और 7 भी वही होगा। 7 बोल 7 भी सर वही है 6 और 7 भी ट्रांसफर का बिल्कुल है। एकदम नहीं सर। हो पाएगा। 14 7 को देख लेने दो, स्टोन एरिया इतना इतना वही इसको नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 14. यस सर। What are used to the cool the radiator by engine in car because अभी क्या बताएं यार, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई स्पीड कैपेसिटी होती है, इजी अवेलेबल होता है, लो डेंसिटी होती है। भैया हाई कैपेसिटी होती है। इसका आंसर जो दिया है भाई वो मार्क कर लो, क्या दिया बताओ। हाई हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी भी। हाँ ठीक है। हाँ ये इजीली अवेलेबल का मतलब क्या है, ये तो अजीब लग रहा था। हाई हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। क्वेश्चन 15 से लेकर 17 तक। 15 वाला भी वैसे ही करें। द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट इज, ये हीट ट्रांसफर में है, ये लैम्डा टेम्परेचर डिपेंड करता है। लैम्डा इंटू टी बराबर बी विंड कांस्टेंट पढ़ाएंगे हीट ट्रांसफर में। ये नहीं है। 16 से 17, 18, 19 से 20। सर एक 13 21 क्वेश्चन नंबर 21 21। 13 21 A constant pressure is thermometer when they immerse in the ice cooled water given volume इतना and immerse in boiling water given इतना. What is the boiling point of the liquid is? ये कह रहा है constant pressure thermometer when immerse ice cooled, रीडिंग इतना है, and when immerse in boiling liquid give रीडिंग इतना. What is the boiling point in liquid? boiling point कितना है उस लिक्विड का? मान लो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट से भी हम तो नहीं कर सकते, इसमें क्वेश्चन दिया ही नहीं। इसकी अपर वैल्यू इसको देना चाहिए था, ये यू है। तब कह रहा है कि व्हेन इमर्ज इन बॉइलिंग लिक्विड इट गिव रीडिंग ऑफ इतना। तब कहता है कि रीडिंग यहाँ पे 67 है, तो इसलिए ये 67 है। अब इस पे वो पूछता है कि ये बताइए ये वाली वैल्यू कितनी होगी। तो क्या करोगे, अपर लिमिट क्या होता है, एक्स माइनस लोअर लिमिट ना, फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का। x 67 है माइनस लोअर लिमिट क्या है 47.5 है, डिवाइड बाई अपर लिमिट u इनको देना चाहिए था अपॉन लोअर लिमिट इज इक्वल टू ये क्या है 100, नहीं रीडिंग यही निकालना है, x माइनस लोअर लिमिट कितना होता है 0 सेंटीग्रेड स्केल का, अपर क्या 100 माइनस 0। अब ये u पता होता तो x सॉल्व हो गया था, तो इन्होंने अपर लिमिट इसका दिया ही नहीं कितना होगा, इसलिए इसका भी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। बट हाँ अगर इसमें कर ही नहीं सकते हो, इसको एक बार मैं देखूंगा बट ये हो नहीं पाएगा। अच्छा मैंने पढ़ाया है ना u माइनस एक्स माइनस एल अपॉन यू माइनस एल वाला कांस्टेंट, यस सर। यस सर क्या अप्लाई होने वाला था? यस सर। सर अपर लिमिट तो सर भाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा ना सर। देखो लोअर लिमिट इन्होंने वॉल्यूम का 47.5 रखा है, तो उसका अपर लिमिट कितना लिखोगे जब वो वाटर बॉइल्ड वाला होगा, तो इसलिए करो ना, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ किया है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। 22, 23, 24, 25। सर ये 67 ही तो अपर लिमिट है ना सर, मतलब नहीं बॉइलिंग पे दिया है, हाँ कूल पे दिया है। 67 ये बॉइलिंग पॉइंट है उस लिक्विड का, वाटर का नहीं है। देखो वाटर का लोअर लिमिट आइस कूल्ड वाटर, ये लोअर लिमिट, तो फिर वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट देना चाहिए, वो अपर लिमिट होता है।
ये बॉइलिंग सर लेकिन तो सर लिक्विड को वाटर ही तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, तो अगर लिक्विड को वाटर कह रहे हैं तो उनका अपर लिमिट क्या 67 है क्या? तो अपर लिमिट अगर 67 तो है, वही चीज 67 है, तो 67 पे तो इसका डिग्री सेंटीग्रेड में 100 आ जाएगा ना, तब क्या आंसर 100 है? अगर ऐसा करें, अगर वाटर है 67 पे इसमें दे रहा है तो फिर वाटर का ही दे रहा है, तो वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, ऐसा नहीं नहीं है। सर, वो आंसर 112 21 का 3 है सर, 112 थोड़ा सा डिग्री गड़बड़ कर सेल्सियस। रहा है इसमें। ये 67 रीडिंग है, अपर लिमिट कुछ और रहा होगा। 22, यस सर 23, 24, 25, ये सिलेबस में नहीं याद रखना, ये केमिस्ट्री 25 में। 25 अरे केमिस्ट्री में पढ़ा सर जाता है। 23 भी सर वही। कैलोरी सप्लाई टू द हीट इतना 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 विदाउट एनी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन एनर्जी पर ग्राम ऑफ वाटर, ये अभी नहीं कर पाओगे। इसके बाद 26, 27, 28, 29, 30, 29 29 कह रहा है मेटल रॉड ए ऑफ लेंथ एल नॉट इज एक्सपेंडेड बाय डेल्टा एल व्हेन द टेम्परेचर रेज बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखोगे? डेल्टा एल बराबर एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, क्वेश्चन नंबर 1। Another rod B of the different material of length 2L naught expanded by इतना of the same rise in temperatures, डिफरेंट मटेरियल है ना, तो इसका अल्फा 1 लिख लो। कितना इंक्रीज किया? डेल एल बाई 2 इंक्रीज किया, 2L नॉट लेंथ था ना, लिखोगे अल्फा 2 और टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया गया? सेम राइज ऑफ टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 2। A third rod of C of length 3L naught made by the piece of rod A and B placed end to end expanded by itna on heating through the 100 Kelvin. The length of the each portion of composite rod is, a third rod C of length 3L naught is made of the 3 piece of rod A and B placed end by 2L naught heating through the, तो एक का 3L naught लेंथ है ना, द लेंथ ऑफ ईच पोर्शन ऑफ कंपोजिट रॉड, ये तुम्हें पता नहीं है कितना कंपोजिट रॉड का है, तो कंपोजिट रॉड का एक लेंथ मान लो L1 है और एक का L2 है, तो क्या लिखोगे? L1 का जो इंक्रीज आएगा, L1 का इंक्रीज वो आएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया? 100, प्लस दूसरे रॉड कितना इंक्रीज आएगा? L2 अल्फा 2 इंटू 100, जो टोटल इंक्रीज आया है वो 2 डेल्टा एल है ना, 2 डेल्टा एल है, 2 डेल्टा एल है, ये लिख ले इतना। अब क्या करेंगे? द लेंथ ऑफ ईच पोर्शन ऑफ कंपोजिट रॉड इज, इसको इससे डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, इस 1 को इस 2 से डिवाइड कर दो। जैसे 1 को 2 से डिवाइड करोगे ना, ये आएगा 2 इज इक्वल टू, ये आएगा 1/2 इंटू अल्फा 1 अपान अल्फा 2, ये बन जाएगा। तो यहां से अल्फा 1 अपान अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई? अच्छा यहां से देखो, तुम चाहो तो यहां से डेल्टा एल की जगह पे तुम इसको रख दो, तो वैल्यू होगी क्या? L1 अल्फा 1 इंटू 100 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू 100 बराबर, ये क्या है? L0 अल्फा 1 100, तो 2 है ना, तो क्या बनेगा? 200 इंटू L0 अल्फा 1 बनेगा। देखो इसमें वैल्यू प्लेस कर दी है, तो इससे 100 से 100 तो कट जाएगा, तो इससे क्या आ गया इक्वेशन? L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 बराबर कितना आएगा? L0 अल्फा 1, L0 अल्फा 1, ठीक है। तो और एक यहां से आ गया अल्फा 1 अपान अल्फा 2 बराबर 4। एक काम करो, यहां से अल्फा 1 की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा 1 की वैल्यू 4 अल्फा 2 आएगी, 4 अल्फा 2 उठा के अल्फा 1 यहां रख दो, 4 अल्फा 2, तो 4 अल्फा 2 तो 4 L1 बनेगा अल्फा 2, और यहां से भी अल्फा 2 आ रहा है, अल्फा 2 आ रहा है तो L2 बन जाएगा, और ये अल्फा 1 के जगह क्या लिखेंगे हम? 4 अल्फा 2, तो 4 L0 बन जाएगा, और अल्फा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बन गया इक्वेशन नंबर, ये बन गया इक्वेशन नंबर ए बन गया ये।
इसी तरीके से तो ऊपर L1 वाली इक्वेशन में 2L नॉट अल्फा 1 होगा ना, किसमें, 200 था। फिर ऊपर वाली इक्वेशन, इसमें नहीं नहीं सर, वो L1 अल्फा 1 इंटू 100, जहाँ पे 100 कैंसिल किए सर लेफ्ट साइड में। ये हाँ सर, ये इसमें 2 है सर ना, वो 2L नॉट अल्फा 1 होगा तो ना। ये ठीक है, तो ये 2 रहेगा तो 8 बन जाएगा ना, ठीक है। यस सर। अब एक इक्वेशन इससे बन गया। अब एक इक्वेशन जो है तुम्हें और चाहिए ना। अच्छा एक काम करो ना, इसको इसमें जोड़ो, देखो किस केस में 8L नॉट आ रहा है इसमें। ये कितना, 4 से मल्टीप्लाई करो ना, 4 तो 5 चौके 20, 20 4 कितना, 24/3 8, इसी में आ रहा आंसर। इसमें क्या आ रहा है, इसमें तो आंसर नहीं देगा ये, क्योंकि 2 का टर्म बनेगा, ये L नॉट है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, ये इसी में आएगा। अब एक इक्वेशन तो ठीक है, इससे ये मैच कर रहा है। एक और काम करते हैं ना, कोई और इक्वेशन बनेगा क्या, नहीं और कोई इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इससे अगर तुम बनाते हो अब इसमें यूज करते हो तो कोई फायदा नहीं है। इसी से तो है, ये पार्ट आंसर हो गया। 30 डाउट बताना है इसमें, और कोई डाउट बताओ तो इस चैप्टर पे, इस चैप्टर में और कोई भी डाउट हो। सर 26 वाला 26 A hot wire of copper is staged at temperature 150 degree centigrade between the fixed wall. At what temperature will the wire break when it is cooled? The breaking stress is इतना, यंग मॉडल्स। ये तो बताया था ना कि जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सर, ये तो कैसा 27 कौन सा, 27th ये कह रहा है कि स्टील टेप इज प्लेस अराउंड द अर्थ at equator when the temperature is that, what will be the clearance between the tape and ground if the temperature of the tape rise to the इतना neglect radius of earth is इतना इतना। steel tape is placed around the earth at equators when temperature is 10 degree centigrade. What will be the clearance between the tape and the ground, assuming the uniform if the temperature of tape is rise to the 4 degree centigrade? Neglect extension of the earth, clearance कह रहा है ना, मतलब इस तरीके से है। तो इसका रेडियस आर है, तो पहले तो पूरा पूरा फुल था ना, तो इंक्रीज इन रेडियस क्या होगा, ये होगा आर अल्फा डेल्टा टी होगा इंक्रीज। भाई रेडियस अर्थ है, इतना बड़ा अर्थ है, तो अर्थ के सरफेस कितना आगे चला गया, तो रेडियस कितना इंक्रीज किया, टेप का रेडियस कितना इंक्रीज किया, वही तो क्लियरेंस दिखेगा ना, तो फॉर्मूला ही होगा ना। तो आर कितना दिया गया, 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर है 10 का पावर 3 कर दो। अल्फा कितना दिया गया, 1.2 10 पावर -5 दिया गया, और टेम्परेचर का रेंज कितना किए हो तुम, 10 से 40 ना, 30 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया, जाएगा 6 दूनी 12 4, तुम कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा आंसर कितना आएगा, ठीक है। और कोई डाउट, नो सर।